Today we are going to discuss new topic electronic configuration of p block elements. Last lecture we learned about the occurrence of the elements of group 60, 17, 80. आपको ग्रुप 60, 70 और 80 का ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको टोटल पे ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखने का एक ट्रिक दिया है. ओके, तो चलो देखते हैं उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स कैसे याद रखेंगे. तो आप मैंने ऑलरेडी एलिमेंट्स के नाम लिखे, लेकिन एलिमेंट्स लिखते समय एक ट्रिक बनाया है हमने. एलिमेंट कैसे लिखेंगे, ये देखो. ग्रुप 30 के एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे तो देखते हैं बच्चों. ग्रुप 30 में रहेगा तो ग्रुप 30 के एलिमेंट्स कैसे आएंगे? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. कैसे याद रखेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली में. ग्रुप 40 का कहे शिव जी सुने पार्वती, और एक है केमिस्ट्री सर जी सन की पढ़ाते. ओके. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड. ग्रुप 50 के लिए नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास्त. ओके. और नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास्त. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ग्रुप 60 का देखेंगे ओल्ड स्टाइल से तेरी पोस्टर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम. ग्रुप 70 का देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेसाइन. और कैसे याद रखेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी. ओके. उसके बाद ग्रुप 80 के एलिमेंट्स हीना और करीना की जेरोक्स रानी. ओके. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन. ये एलिमेंट्स हो गए, ये आपने लिखे हैं. तो ये ऐसे याद रखेंगे, इस ट्रिक से याद रखेंगे आप, मैंने अभी जो बताया ट्रिक. लेकिन अपन को अभी उसका एटॉमिक नंबर निकलने का है. एटॉमिक नंबर कैसे निकलने का, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाए. तो आपने क्या लिखने का, सिर्फ एक मिनट. एक न्यूमेरिकल एक क्या बोलते हैं उसको, इसके लिए आपको एक नंबर याद रखना होगा. 8, 8, 80, 80, 32. ओके. तो आपको मालूम है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2. 2 + 8 कितना होगा? 10. तो आपको किसका एटॉमिक नंबर मिलेगा? नियॉन का. नेक्स्ट 10 + 8 18. ये आर्गॉन का एटॉमिक नंबर मिलेगा. 18 + 18 36. वी गेट एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन. 36 to 18 54. We get atomic number of xenon. 54 to 32 86. We get atomic number of the radon. You have to know already, in the periodic table we get left to right. In the periodic table atomic number increases. Okay. Arrangement of the atom in the atomic number. Okay. अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल. तो आपको मेरे को ये बताना है कि आप जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा. तो कैसे कम होगा? समझो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो आप फ्लोरीन के पास जाएंगे तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 9. फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5. उसके बाद आर्गॉन का 8 है तो क्लोरीन का 70, 60, 50, 40 और 30. मतलब एक से कम करके जाने का. क्रिप्टॉन का 36 है, 35, 34, 33, 32, 31. जेनॉन का 54 है, 53, 52, 51, 50, 49. रेडॉन का 86 है, 85, 84, 83, 82, 81. मतलब जब आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एक नंबर से आपको कम करने का है, तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा. मतलब नियॉन से
फ्लोरीन जाएगा तो एक नंबर कम करने का, मतलब 10 है तो उसके बाद फ्लोरीन का कितना आएगा 9, ऑक्सीजन का कितना आएगा 8 आएगा, नाइट्रोजन कितना आएगा 7, मतलब एक एक कम करके जाने को, तो आप उनको एटॉमिक नंबर ग्रुप 30, 40, 50, 60 और 70 का मिलेगा। लेकिन आपको स्टडी सिर्फ ग्रुप 60, 70 और 80 का ही करना है 12th में, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको दिया है। तो चलो, आपको मालूम होगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का कौन सा है, तो NS2 NP1 2 6, ओके, NS2 NP1 2 6, मतलब जब बोरॉन फैमिली रहेगी तो NS2 NP1, कार्बन फैमिली रहेगी NS2 NP2, नाइट्रोजन फैमिली रहेगी NS2 NP3, ऑक्सीजन फैमिली रहेगी NS2 NP4, हेलोजन फैमिली रहेंगी हेलोजन NS2 NP5, उसके बाद इनर्ट गैसेस NS2 NP6, ओके। ये तो मालूम होगा, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन निकला है, ओके। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला है। तो हम जाते हैं, आपको मालूम है ये पीरियड नंबर कौन सा है, ये पीरियड नंबर सेकंड है, ये पीरियड नंबर थर्ड है, ये पीरियड नंबर फोर्थ है, ये पीरियड नंबर फिफ्थ है, पीरियड नंबर सिक्स्थ, ओके। तो आपको मालूम है पीरियड नंबर और एन की वैल्यू सेम रहती है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम रहती है। तो आप देखते हैं ग्रुप 30, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, NS2 NP1, मतलब सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम NS2 NP1 ही आएगा। लेकिन N की जगह सिर्फ क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो वैल्यू चेंज होगी, मतलब बोरॉन के लिए P कितना है 2 है, मतलब सेकंड पीरियड में मतलब उसका N की वैल्यू कितना रहेगी 2 रहेगी। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा 2s2 2p1, ओके। उसके बाद एल्यूमिनियम का कैसे रहेगा 3s2 3p1, उसके बाद गैलियम का 4s2 4p1, उसके बाद इंडियम का 5s2 5p1, उसके बाद थैलियम का 6s2 6p1। आप घर पे कार्बन और नाइट्रोजन का फैमिली का निकलें, मैंने तो आपको ग्रुप 30 का निकला है, मैं डायरेक्टली आपको ग्रुप 60 का निकलता है, ओके। आपको तो 12 का ग्रुप 60 है ना, तो डायरेक्टली में ग्रुप 60 का निकलता है 70 और 80 का, आप 40 और 50 का घर पे एक्स्ट्रा निकाले, आपको आएगा वो, ओके। लेकिन आपको मालूम है ग्रुप 40 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, एन की वैल्यू चेंज करना है, जैसे मैंने इधर एन की वैल्यू चेंज की वैसे एन की वैल्यू चेंज करने का है। मतलब आपको मालूम है जब मैंने पी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है, पी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है 6 है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया तो समझने का बोरॉन फैमिली, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया समझने का कार्बन फैमिली, तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया नाइट्रोजन फैमिली, चौथा इलेक्ट्रॉन फिल किया ऑक्सीजन फैमिली, पांचवा इलेक्ट्रॉन फिल किया हेलोजन, 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन फिल किया इनर्ट गैसेस एलिमेंट। मतलब एक पी में एक आया तो समझने का वो बोरॉन फैमिली, पी में 2 आया तो कार्बन फैमिली, पी में अभी चलो ग्रुप 50 का NS2 NP
3, मतलब P में कितने हैं 3, मतलब वो कौन सा फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 60 का क्या है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, ग्रुप 40 का और ग्रुप 50 का निकलें, सिर्फ आपको क्या करने का है, एन की वैल्यू चेंज करें, इधर भी एन की वैल्यू चेंज करें। अभी ग्रुप 60 का देखते हैं। ग्रुप 60 का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 है। तो आपको मालूम है सिर्फ एन की वैल्यू चेंज करनी है। अपन को मालूम है कि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आता है, सल्फर थर्ड पीरियड में, सेलेनियम फोर्थ पीरियड में, टेलेरियम फिफ्थ पीरियड में और पोलोनियम सिक्स पीरियड में। अभी देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन क्या क्या रहेगा। तो सेकंड पीरियड है, मतलब 2s2 2p4, सल्फर का 3s2 3p4, सेलेनियम का 4s2 4p4, टेलेरियम का 5s2 5p4, पोलोनियम का 6s2 6p4। ओके, ये मैंने सिर्फ आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, लेकिन आपको जो डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा तो अबो प्रिंसिपल 100 रूल से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप उनको रिएक्शन के लिए सिर्फ इतना ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सफिशिएंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये भी सफिशिएंट है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट है हैलोजन। हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, ये हैलोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो क्या आएगा, फ्लोरीन का 2s2 2p5, मतलब हैलोजन में P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, क्लोरीन का 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5, आयोडीन का 5s2 5p5 और एस्टेस्टाइन का 6s2 6p5। ये हो गया एस्टेस्टाइन का। हेलियम का एक्सेप्शन है, हेलियम का एस ब्लॉक में आता है, लेकिन वो नोबेल गैस की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए उसको इनर्ट गैस में रखा है। लेकिन हेलियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है इनर्ट गैसेस में, और लेकिन उसका पोजीशन एस ब्लॉक में चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, उसका प्रॉपर्टी किसके जैसा है, अपन को इनर्ट गैसेस जैसा है, इसलिए अपन ने किधर रखा है, उसको इनर्ट गैसेस एलिमेंट के साथ में रखा है। ओके, तो अपन को हीलियम छोड़ के बाकी के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NH2 NP6, मतलब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलो देखते हैं नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2s2 2p6, आर्गॉन का 3s2 3p6, क्रिप्टॉन का 4s2 4p6, जेनॉन का 5s2 5p6 और रेडॉन का 6s2 6p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ग्रुप आप देखेंगे आपको तो सिर्फ ग्रुप 60, ग्रुप 70 और ग्रुप 80 का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। ग्रुप 60 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4, ग्रुप 70 का NH2 NP5, ग्रुप 80 का NH2 NP6। आप देखेंगे इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, लेकिन किसके लिए ज़रूरत है, इसको नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। चलो, ये आज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन आप ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।